सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का पहला पुस्तक का अध्याय 7 आजादी कविता पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7 आजादी कविता है ये। आप कभी-कभी यह सोचते होंगे कि कितना अच्छा होता यदि आपको अपने ढंग से जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता। जब कभी आपको कोई टोकता है तो आपको बुरा लगता होगा। आप शायद नाराज भी होते होंगे। उस पर आप पर किसी तरह का बंधन ना होता तो आप अपनी मर्जी के मालिक होते। जैसा आप चाहते हैं वैसा कर पाते। जहाँ घूमना फिरना चाहते अपनी इच्छा के अनुसार कर पाते। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि कुछ पाने के लिए मेहनत आवश्यक है। कुछ बनने के लिए अनुशासन जरूरी है। आज जिसे आप आजादी समझ रहे हैं वह कल अनुशासन के अभाव में बंधन बन सकती है। किसी भी व्यक्ति के लिए आजादी के क्या मायने होते हैं? आजादी के संदर्भ में उसकी क्या-क्या जिज्ञासाएं होती हैं? आइए इन सवालों से परिचित होने के लिए मलयालम के प्रतिनिधि कवि बाल चंद्र चुल्लीकार की कविता का आनंद उठाएं। आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। कि आप कभी-कभी सोचते होंगे कि कितना अच्छा होता कि आपको ढंग से जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाता। मतलब कि आपको ना कोई रोकता, ना कोई टोकता, आपको जो मन में आता वो करते। अगर आपको कोई टोकता है, तो आपको कितना बुरा लगता है। आप शायद नाराज़ भी होते होंगे उस पर, जो आपको रोकता है या टोकता है उस पर। आप पर किसी तरह का बंधन ना होता तो आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते। जैसा आप चाहते हो वैसा कर पाते। जहाँ मन होता वहाँ घूमते, फिरते, अपनी इच्छा के अनुसार हर काम कर पाते। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि कुछ पाने के लिए मेहनत आवश्यक है। आप ये जानते ही होंगे कि कुछ पाने के लिए मेहनत जो है बहुत ही ज़रूरी है। कुछ बनने के लिए अनुशासन ज़रूरी है। आज जिसे आप आज़ादी समझ रहे हैं, वो कल अनुशासन के अभाव में बंधन बन सकती है। किसी व्यक्ति के लिए आज़ादी की क्या मायने होती हैं, वो आज हम इस कविता में पढ़ेंगे। उसके संदर्भ क्या-क्या जिज्ञासाएँ होती हैं आज़ादी के संदर्भ में। इन सारे सवालों से परिचित होने के लिए हम लोग मलयालम के प्रतिनिधि कवि बालचंद्र चुल्लीकर की कविता का आनंद उठाएं। तो चलिए अब हम लोग कविता पढ़ते हैं। मूल पाठ। आइए इस कविता को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। आपकी सुविधा के लिए कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ हाशिए पे दिए जा रहे हैं। अब हम लोग इस कविता को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं और आपकी सुविधा के लिए जो है जितने भी कठिन शब्द है वो सारे यहाँ हाशिए पे दिए गए हैं। चलिए अब हम लोग पंक्ति दर पंक्ति पहले इस कविता को पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका अर्थ समझने का कोशिश करेंगे। आजादी। उस्ताद जी, आजादी क्या होती है? पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने। क्या वह चारगाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है, या सूरज में घोंसला बनाने को उड़ जाती चिड़िया, या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी गाड़ी, या अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है वह लैंप पोस्ट निश्चिंत नींद, या इस अनंत कपड़े शाश्वत रूप से गतिमान पहिए और कभी न रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति। आइए अब इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? एक दर्जी का जो शागिर्द है वो दिन रात काम में लगा रहता है। वह 12-13 वर्ष का किशोर है। उसके दिल में उमंगे हैं, किंतु वह उनके अनुसार जी नहीं पाता। अतः वह दर्जी से जानना चाहता है कि आजादी क्या होती है। वह दर्जी से पूछता है कि क्या जो बच्चा चारगाह में मस्ती से कूदता है वो आजादी है? क्या सूरज पर घोंसला बनाने के लिए साहस करती चिड़ियाएं का साहस आजादी है? क्या उत्तर दिशा में दौड़ती रेल आजादी है? उत्तर दिशा इसलिए कहा गया क्योंकि केरला से रेल सिर्फ उत्तर दिशा की तरफ जाती है, बाकी तीन तरफ तो समुद्र है।
क्या अंधेरे में चलते मुसाफिर को लैंप पोस्ट की कामना आजादी है? क्या थकने होने पर निश्चित होकर सोना आजादी है? क्या लगातार कपड़े सिलती सुई से मुक्ति आजादी है? वह कहना चाहता है कि स्वतंत्र होकर रिटर्न करना, स्वतंत्र रहना, साहस का कार्य करना या आवश्यक वस्तु की प्राप्ति होना आजादी है। या लगातार काम में जुटे व्यक्ति का काम से मुक्ति पाना आजादी है। वह अपनी आयु के अनुरूप संदर्भ देता है। वह जो देखता है, जो अनुभव करता है, उसी में आजादी का अर्थ ढूंढता है। वह अपनी किशोर आयु में अन्य बच्चों की तरह नहीं खेल पाता है, इसलिए वह जानना चाहता है कि आजादी किसे कहते हैं। चलिए, अब इसका अर्थ हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दर्जी ने जवाब दिया, आजादी का मतलब है भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से ठिठुरते को ऊनी कपड़ा और थके मांदे को बिस्तर। आजादी कवि के लिए शब्द है, शिकारी के लिए तीर, तन्हाई के मारे के लिए महफिल है, डरे हुए के लिए पनाह। आजादी यानी अज्ञानी को ज्ञान, ज्ञानी को कर्म, कर्मठ को बलिदान और बलिदानी को जीवन। आइए अब इसका अर्थ समझने का कोशिश करते हैं। दर्जी शागिर्द के मन की बात समझता है। वह अनुभवी है। वह शागिर्द को समझाता है कि भूख से तड़पते व्यक्ति को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, ठंड में ठिठुरते और बरसात से भीगते व्यक्ति को कपड़े मिलना, थके आदमी को बिस्तर मिलना, अर्थात व्यक्ति की सबसे अधिक महत्वपूर्ण जरूरत सही समय पर पूरी होना आजादी है। वो कहता है कि कभी जिस शब्द से अर्थ व्यक्त कर सके उसके लिए वह आजादी है। शिकारी के लिए तीर आजादी है क्योंकि वह ही उसके कार्य और लक्ष्य का साधन है। जो व्यक्ति अकेला है, दूसरे लोगों के साथ मिलना उसके लिए अकेलेपन से आजादी है। जो डरा हुआ है, उसे यदि किसी की शरण मिल जाए तो उसके लिए वही आजादी है, क्योंकि उसी ने उसको उसका डर जो है दूर किया है। अज्ञानी को ज्ञान मिल रहा, ज्ञानी को सही कर्म का मार्ग मिल रहा, साहसी और परिश्रमी के लिए बलिदान और बलिदान देने वालों के लिए जीवन, अर्थात उसके लिए लक्ष्य की प्राप्ति ही आजादी है। वो कहना चाहता है कि स्वच्छंदता अर्थात बंधनों का न होना ही आजादी नहीं है, बल्कि अपनी ओर दूसरों की अनिवार्यता को पूरा करके जीवन को सार्थक बनाना ही आजादी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर जो कपड़े नहीं सिएगा, सपने भी नहीं देख सकेगा, सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आजादी। आजादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काट सकता है, और रोटी जिसे मेहनती ही खा सकता है, या वह कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है। यह कहकर दर्जी फिर से कपड़े सिलने लगा। शागिर्द की उलझन दूर हुई और वह सुई में धागा पिरोने लगा। आइए अब इसका अर्थ समझने का कोशिश करते हैं। कहता है, दर्जी शागिर्द को समझाने के लिए उसी का उदाहरण देता है कि जिस प्रकार यदि तुम कपड़े नहीं सिलोगे तो आगे बढ़ने के सपने कैसे देख पाओगे, क्योंकि काम करके ही तुम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो। काम करके तुम्हें हक है उनसे मिली आय से अपनी जरूरतें पूरी करने का। वह कहता है कि सुई की चमकीली नोक पर आजादी टिकी है। कौन कहता है? दर्जी। अर्थात जब तक तुम कर्म करते रहोगे, तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए आजाद हो। वो कहता है कि आजादी एक फसल की तरह है जिसे वह वही काट सकता है जिसने उसे बोया हो। वह रोटी है जिसे मेहनती खा सकता है, अर्थात कर्म करने से ही आगे बढ़ने का रास्ता तैयार होता है। कर्म करोगे तो तुम्हारे पास वे साधन होंगे जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें जीने का हक देंगे। आजादी वह कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है, क्योंकि उसे सीने का कर्म वही कर रहा है। उस्ताद की बातें सुनकर शागिर्द समझ गया कि काम से मुक्ति नहीं, अपितु कर्म में ही लगे रहकर आगे बढ़ना ही आजादी है, और वह फिर से सुई में धागा पिरोने लगा। मुझे आशा है कि आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस तरह कविता समाप्त हुआ। अब यहाँ पे भी हर एक अंश का व्याख्या दिया हुआ है, आप इससे भी समझ सकते हैं।
यहाँ अंश 2 का दिया हुआ है। ये रहा पाठगत प्रश्न 7.1। ये अंश 3 है। ये रहा पाठगत प्रश्न 7.2 और ये रहा पाठांत प्रश्न। और यहाँ से उत्तरमाला दिया हुआ है। सारे प्रश्नों का उत्तर पहले खुद से बनाने का कोशिश करें, फिर उत्तरमाला का मदद लें। आप सभी को मेरा धन्यवाद।